तो सबसे पहले श्वेता गुप्ता मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं। यूपीपीसी 2024 में रैंक 25 आपने प्राप्त किया है। थैंक यू सर। तो मैं जैसे इस पूरी जर्नी को स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा, तैयारी आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था जी सर। जो रिजल्ट 6 मार्च को और फाइनली निगेटिव रिजल्ट रहा था। जी सर। तो कैसा लगा जब वो रिजल्ट आया, लगा कि यार नहीं हुआ, अब क्या करना है आगे? सर बहुत ही सर वो डीमोटिवेटिंग था सर। मैंने यूपीएससी में बहुत मेहनत करी, पूरी मैंने उम्मीद लगा रखी थी उससे कि एक कोई रैंक तो लगेगी ही। लेकिन सर जब नहीं हुआ तो सर बहुत डीमोटिवेशन हुआ। तो मुझे लगा शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अब यूपीएससी में नहीं हुआ तो शायद पीसीएस में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सर मैंने फिर जो पीसीएस का मेरा 2025 वाला मेंस था, मैंने उस पर पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया कि मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, उसमें एसडीएम की रैंक लेनी है। तो तो जब 20 दिन रिजल्ट मैं आया लगा। था तो आप पीसीएस 2025 का मेंस लिख रहे थे? जी सर। सर मैं मैथ लिख रही थी और सर मैंने हिंदी का और ऐसे का पेपर भी दे दिया था। और रिजल्ट आया तो फिर क्या लगा, मतलब कि वो बोझ अब खत्म हो चुका है? जी सर, सर बहुत ही रिलैक्सिंग था सर। रात के मुझसे 12 बजे रिजल्ट आया था। हाँ हाँ। तो सर जब मैंने देखा कि सर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी एसडीएम की रैंक लग गई है सीधे। लेकिन सर वो बहुत ही एक अलग ही मोमेंट था सर, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे वर्ड्स लगा में। रात में ही आपने 1-1:30 बजे के अराउंड मैसेज भी किया था कि जी हाँ, सर। आपका मुझे जी मैसेज सर। आया था। सर मैंने आपको ऑनलाइन देखा एक्टिव, तो मैंने आपको मैसेज किया था रात में ही। हाँ हाँ। सर पूरी रात से नींद ही नहीं आई, सोए ही नहीं पूरी रात। चलिए फिर बढ़िया है। तो फिर उसके आगे तो एग्जाम दिया नहीं आपने, उसके आगे फिर घूमने, नहीं। एंजॉय, सेलिब्रेशन। ये जी कैसा सर। फेज रहा, मतलब रिजल्ट निकलने के बाद का फेज कैसा है? सर ये फेज सर बिल्कुल अलग था। मैंने सर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चीजें इतनी जल्दी एक रिजल्ट इतना सब कुछ चेंज कर देता है। सब तक मैं सर दूसरों का देखती थी, सुनती थी, लेकिन सर जब मेरे साथ हुआ तो मैंने खुद इसको पहली बार महसूस किया कि सच में एक पीडीएफ होती है, वो काफी कुछ बदल देती है जीवन में। अच्छा, ये जर्नी को अगर मैं स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट करूँ तो कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? सर जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरा फाइनल ईयर था 2020, उस दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। सर मैं ना सर मुख्यतः यूपीएससी की शुरू करी थी, लेकिन साथ में से मैं पीसीएस को भी साथ लेकर चली थी, क्योंकि सर दोनों का पैटर्न लगभग सेम होता है, तो मैंने दोनों को ही टारगेट किया। अच्छा, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इस तीनों फेज तक आप पहुंचे थे? जी सर। सर जो मेरा सर 2025 का जो अटेम्प्ट था यूपीएससी में, उसमें मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज में पहुंची थी। लेकिन सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ सर, क्योंकि सर मेरे ऑप्शनल में कुछ मार्क्स कम रह गए थे, इस वजह से। अच्छा, और ये जब जर्नी आपने स्टार्ट किया तो पीसीएस कहाँ से स्टार्ट हुआ फिर? पीसीएस की प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट की? सर पीसीएस सर मैं मुख्यतः सर यूपीएससी का ही पढ़ती थी, लेकिन सर जब पीएससी का प्रीलिम, जब पीसीएस का प्रीलिम्स आता था, तो मैं सर जो प्रीलिम्स इसके स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स होते हैं कई यूट्यूब चैनल से वो लेकर आते हैं, तो मैं लगभग 15-20 दिन पहले या 1 वीक पहले उनको पढ़ना शुरू कर देती थी। और सर उस पर सबसे ज्यादा सर मैं इसके अलावा सर मैं लूसेंट भी पढ़ती थी, क्योंकि सर इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीजें आ फैक्चुअल। जाती हैं। और इसके अलावा सर मैंने हिस्ट्री के लिए घटना चक्र ले रखी थी, उसको मैं रिवीजन करती थी, तो सर वहां से प्रीलिम्स हो जाता था। और मेंस फिर आपने कैसे किया? आपने यूपी स्पेशल पेपर में लगता है उस टाइम पे ऐड किया गया 2023 में, उसके लिए जी आपने क्या सर। किया था? सर 2023 में मेरा इसका फर्स्ट मेंस था, उस दौरान सर यूपी स्पेशल के पेपर ऐड हुए थे। सर मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि सर मेरा यूपीएससी का मेंस था, उसका जस्ट एक दिन बाद ही इसका मेंस था, तो सर इसका मेंस सर खराब हो गया था। सर यूपी स्पेशल के पेपर्स में काफी कम मार्क्स आए थे, लेकिन सर इस वाले मेंस में मुझे थोड़ा टाइम मिला। सर जनवरी से ही मैंने 2-3 घंटे यूपी स्पेशल और हिंदी को पढ़ना शुरू किया। और सर इसमें सबसे जो शुरुआती कंटेंट था, मुझे आपकी वीडियोस मिली यूट्यूब पर, जो पीसीएस हाँ। अभ्यास चैनल है, हम्म। वहाँ पर सर जो 40 से 50 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। सर वहां से मेरी सर जो यूपी स्पेशल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई। अच्छा, और फिर और बाकी सब्जेक्ट आपने कैसे कैसे कवर किए? क्या बेसिस है? अब मैं जानना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी में इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए? जी सर। सर पीवाईक्यू सर मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं प्रीलिम्स की पीवाईक्यू करती थी 2018 से आगे तक के सारे, उनको सबको पेपर्स प्रिंट करा लेती थी, उनको सॉल्व करती थी। और सर जो नया कंटेंट होता था या जो मुझे नहीं आते थे, उनको मैं आंसर्स नोट कर लेती थी, अगर ये रिपीट हो तो मेरा गलत ना हो। सर इसी प्रकार सर मैथ्स के भी सर मैंने सारे पीवाईक्यू प्रिंट करा रखे थे सर, जो आपने दिए थे अपने चैनल पे पीवाईक्यू संहिता करके, वो सारे मैंने प्रिंट करा रखे थे। और सर इस बार से मैंने सर बहुत ज़्यादा काम किया। जो क्वेश्चन नए थे, जिनका मेरे पास कंटेंट नहीं था, मैंने उन सबका कंटेंट सर्च कर करके चैट जीपीटी से उन्हीं पेपर्स में ऐड कर दिया था, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो इससे मेरा आंसर सही बनना चाहिए। अच्छा, ये चैट जीपीटी को लेकर के मैंने जितने भी टॉपर्स रहे हैं जिससे भी मैंने अभी तक बातचीत किया है, बड़ा उन्होंने उल्लेख किया कि चैट जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कैसे, मतलब यूज कैसे किया चैट जीपीटी को आपने?
सर मुख्यतः सर जब मैंने चैट जीपीटी सर अभी मैंने जो मेरा मेंस था उसके बाद ही यूज करना शुरू किया है, उससे पहले मैं इतना अवेयर नहीं थी अच्छा, चैट ओके, जीपीटी के बारे में। इंटरव्यू के लिए। सर उसके बारे में सर हमें कोई क्वेश्चन है में नहीं आ रहा है, हम उसको पूरा पूरा क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो हम उससे बोलेंगे 150 वर्ड में इसका आंसर दो, तो वो पूरा सर आंसर बना के देगा, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी बता देगा, हमें जो सर उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस पूरे फेज में मुझे लगता है आपने 2023 में पीसीएस का एग्जाम दिया था, 23, 24, 25, 26 ये चल रहा है हमारा, 3-4 साल जी की पूरी सर। जर्नी रही है। तनाव तो आए होंगे, 6 मार्च को आपका यूपीएससी जब नहीं हुआ फाइनल तो उसमें भी बड़ी तनाव रहा होगा, कैसे इन सब चीज़ों से आपने डील किया? सर सर सब डिप्रेशन तो सर होता है, काफी चीजें, हाँ। लेकिन सर जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, हमारे दोस्त जो हम पर से भरोसा करते हैं, हमसे ज्यादा हम पर विश्वास दिखाते हैं, तो उसे लगता है कि हाँ करना है इनके लिए। सर कई चीजें लैक हो रही हैं, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है और उन पर सुधार करना है। बहुत बढ़िया। और जैसे इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो आने वाली एस्पिरेंट्स है, जो नए अभी बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं था कि करना क्या है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे साथी आपके साथी हैं, जो जिन्होंने मेंस दिया, मैंने 24 का इन्होंने एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, फाइनली फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए, उनको क्या आप बताना चाहोगे? क्योंकि आप खुद यूपीएससी में इंटरव्यू से बाहर हो, आपको पता है कि वो जो दौर होता है बहुत तनावपूर्ण दौर होता है। जी सर। सर मुझे लगता है सर जो फेलियर्स होते हैं सर वो हमारे जर्नी का पूरा पार्ट होते हैं। तो जब तक हमें फेलियर्स नहीं मिलेंगे हम उसकी एग्जाम की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, हमारे अंदर से जो बेस्ट वर्जन है वो निकल कर नहीं आएगा। सर मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं, एकमात्र सक्सेस मिली है पीसीएस में, तो सर मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। बस मैं इसे यही कहना चाहूंगी कि वो कभी भी गिव अप ना करें, अपनी पोटेंशियल को समझें और ज्यादा मेहनत करें, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें और उन पर सुधार करने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जो नए बच्चे भी तैयारी स्टार्ट करें उनके लिए कोई सजेशन, सुझाव आपके? सर मैं उनसे यही कहना चाहूंगी सर जब वो इस जर्नी में आने से पहले सर इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स पता कर लें, क्या वो सच में इसको करना चाहते हैं या नहीं। अगर सर वो सच में करना चाहते हैं तो सर वो सर एक स्ट्रेटजी बना के चले, एकदम अंधाधुंध तरीके से ना चले। और सर वो शुरुआत में इतनी मेहनत करना सर जितना हमें सिर्फ 3-4 अटेम्प्ट करने में लग जाती है, अगर सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कर लेंगे तो सर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहीं पर एक बात और जानना चाहूँगा, स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनको क्या इस पूरे फेज में फील करना पड़ता है, और क्या मतलब तनाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है बाकी की तुलना में? जी सर। सर जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं सर उनको सर एक ये प्रेशर होता है सर वो घर से बाहर जाकर स्टडी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सर समाज का एक प्रेशर होता है। उसके अलावा सर जल्दी शादी करने का भी प्रेशर आने लगता है। तो सर मैं अपने बारे में बात करूं तो सर मैंने घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करी है सेल्फ स्टडी मोड में। और अगर सर मैं शादी की बात करूं तो सर मेरे घर वाले थोड़े सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने कभी भी शादी का प्रेशर नहीं डाला है। तो सर मुझे ये लगता है एक बाहर जाने का प्रेशर और एक शादी का प्रेशर ये गर्ल्स को फेस करना पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपका जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, कैसा माहौल था पूरा उस टाइम पे? सर माहौल बहुत सपोर्टिव था, मेरा सुधीर श्रीवास्तव सर का बोर्ड था। और सर उन्होंने कुछ हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, तो मैंने सॉरी बोल दिया था जो नहीं आए थे। इसके अलावा सर एजुकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे, प्राइमरी एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं, आप क्या करेंगी, और हायर एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं। और ये जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने पूछा था कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगी। और इसके अलावा सर प्रयागराज की इम्पोर्टेंस क्या है, और इंडियन हिस्ट्री से कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन जो आपको प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बढ़िया रहा। ये जर्नी आपके लिए मेरी बहुत संघर्षरत रही, और सब इसीलिए देखिए, चूंकि आपने संघर्ष इतना लंबा किया है ना, तो परिणाम आज आप उसका बहुत पॉजिटिवली एंजॉय कर पा रहे हो। लाइफ आपको भी पता है, जी रिजल्ट निकलने के बाद आपकी बहुत चेंज हो चुकी है। हम लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे बातचीत करने का भी, और इतनी व्यस्त लाइफ था, इतना बिजी शेड्यूल था कि बात नहीं हो पा रही थी। तो जी सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पूरे पीछे से 10 परिवार की तरफ से। और मैं ये भी आपसे उम्मीद करूँगा कि देखिए, जो अभी आने वाले युवा हैं, जो आने वाले एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आपका गाइडेंस, मार्गदर्शन लगातार मिलता रहे। आप चैनल पे आकर के प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए कैसे आपने क्या क्या चीज़ें तैयारी किया था। आप पे कुछ नोट्स उनके साथ शेयर किए जाए, ताकि देखिए क्या है ना कि भटकाव इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, इस बात से आप बहुत अच्छे से परिचित भी होगे। तो भटकाव दूर करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर है। आप एक सफल तो खुद हो गए हो, बाकी है कि आने वाले लोगों को भी आपको आगे रास्ता दिखाना है। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे विराम देता हूँ, ठीक है? आप अगर लास्ट में कोई बात आपको लगे कि भाई मुझे ये बात बतानी चाहिए, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। एस्पिरेंट्स के लिए कुछ सुझाव, कुछ सजेशन।
सर मैं सर यही कहना चाहूँगी सर, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और मेहनत खूब करिए, मेहनत में कमी मत रखिए। मेहनत करेंगे तो सर ज़रूर सफलता मिलेगी एक दिन।